अपने पिताजी को एज अ गिफ्ट ये देना चाहते हैं कि कहीं लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद ऊपर से लोग देखते हैं, जब हर एक आदमी जब अफजल नाम लेता है ना तो मेरे दिल में खुशी मिलती है। ये सब बस हम अपने पिताजी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अगर वो खुश हो जाते हैं तो वही मेरे लिए बहुत है। बाकी दुनिया में कोई खुश हो कोई दुखी हो, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार में आज रोज़गार का बहुत बड़ा इशू है, तो हम एक बिहार के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि हम भी बिहार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। उन्हें 16 तारीख का ओपनिंग का डेट रखा है, जिसमें हमारे कंपनी के ही जो मैनेजर होंगे वही कंपनी इसका ओपनिंग करेंगे। फर्नीचर के क्षेत्र में अब बिहार में एक अपनी पहचान बना चुकी अफजल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दूसरी ब्रांच का ओपनिंग होना है। ऐसे में ओपनिंग किस प्रकार होगी और दूसरे ब्रांच में लोगों की सुविधा के लिए और फर्नीचर का कलेक्शन किस प्रकार से है, उन सब चीज़ों को हम बारीकी से दिखलाएंगे। फिलहाल हमारे साथ अफजल फर्नीचर ग्रुप के CEO परवेज आलम जी है और हम इनसे बात करेंगे कि दूसरे ब्रांच के ओपनिंग होने जा रहा है, किस प्रकार ओपनिंग की तैयारी चल रही है और काफ़ी लंबा संघर्ष भी इनका रहा है। आपको हम बता दें कि अफजल फर्नीचर का जो पहला ब्रांच है वो मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी क्षेत्र के नरसंडा में स्थापित है और दूसरे ब्रांच को भी नरसंडा में ही स्थापित किया गया है और इसका शुभ उद्घाटन भी होना है। लेकिन एक युवा व्यवसाय के साथ साथ ये काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद दूसरे ब्रांच का ओपनिंग भी किए हैं और इनकी संघर्ष की कहानी भी हम जानेंगे। सबसे पहले परवेज जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे और जानना सबसे पहले यह चाहेंगे कि दूसरे ब्रांच का ओपनिंग होने जा रहा है, क्या तिथि है और किस प्रकार, क्योंकि कोरोना का भी गाइडलाइन है तो उसको देखते हुए किस प्रकार से आयोजन हो रही है इस बार? देखिए, आयोजन तो पहले हम लोगों का था कि कुछ ढंग का कुछ अलग करना है, क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि कोरोना को देखते हुए हम लोग ज़्यादा क्राउड ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा कुछ उस ढंग का ना करें, शॉर्ट में ही कि ज़्यादा क्राउड ना हो। उसके लिए शॉर्ट में ही हम लोग ओपनिंग करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 16 तारीख का ओपनिंग का डेट रखा है, जिसमें हमारे कंपनी के ही जो मैनेजर होंगे वही कंपनी इसका ओपनिंग करेंगे। पहले हम लोगों का प्लानिंग था कि कोई सेलिब्रिटी फेस बुला के यहाँ ओपनिंग कराएं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सेलिब्रिटी फेस को इनवाइट करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, जिसके वजह से कोरोना का गाइडलाइन भी है तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन तोड़ने का फिर ये इशू हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा है कि अपने लेवल पर ही इसको स्टार्ट करके अभी इसको 16 तारीख को ओपनिंग करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरे ब्रांच का ओपनिंग होना है, एक युवा व्यवसायी है आप, कोरोना का मार भी आप झेले हैं और देखा गया है कि काफ़ी संघर्ष के बाद लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रांच को ओपनिंग करने में कितनी संघर्ष झेलनी पड़ी आपको? देखिए, कोई भी बिजनेस में है या कोई भी काम में इंसान को जो है ना वो एक दिन का काम दिखता है, कोई भी आता है तो उसको एक दिन का काम दिखता है। लेकिन अभी जो भी काम देख रहे हैं, इस काम को हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि लोगों को लगता है कि जब कोई चीज़ बनता है तो वो आज दिखता है, लेकिन कोई भी चीज़ बनाने के पीछे हम लोगों का सालों का मेहनत है। हम लोग पिछले 10-11 साल से फर्नीचर के फील्ड में मैं खुद काम करते आ रहा हूँ, तो 10-11 साल काम करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये स्टोर ओपन कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करना ही पड़ता है और जब एक स्टेज पे आदमी पहुँच जाता है तो फिर स्पीड बढ़ते जाता है। तो हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अपने लेवल से जो बेहतर हो सके वो बेहतर करें, ताकि हम लोगों को भी आगे बढ़ सके और हमारी वजह से कुछ लोगों को रोज़गार मिल सके, क्योंकि बिहार में आज रोज़गार का बहुत बड़ा इशू है। तो हम एक बिहार के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है
कि हम भी बिहार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों के लिए, बिहार के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जब हम कल इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरे को कुछ इसलिए नहीं याद रखिएगा कि हम ये बिज़नेस खोल पाए या फिर कितने पैसे कमा पाए, मेरे वजह से किसी के घर में कितना पैसा जा पाया, इसी की वजह से कोई कल मेरे को याद रखने वाला है। तो हमेशा मेरा फोकस रहता है कि ये नहीं है, मेरा बिज़नेस एक्सपेंड करने का पर्पस ये नहीं रहता है कि हमको पैसा कमा लेना है या फिर ऐसे इतना बड़ा बन जाना है या ये करना है। मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे सकें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, तो जो वो कमाएंगे तो हम तो अल्टीमेटली कमा ही लेंगे। पर मेरा फोकस हमेशा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम अपने साथ जोड़ के उनको एक सही डायरेक्शन दे सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं डायरेक्शन नहीं होने के कारण बहुत सारे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, क्योंकि रोज़गार है नहीं। तो जिसके पास रोज़गार नहीं होगा तो फिर तो कुछ तो करेगा ही। तो अपने लेवल से हमको जहाँ तक हो तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और करते ही रहेंगे। अच्छा, अफजल फर्नीचर की जहाँ तक बात करें, बिहार में काफ़ी फेमस हो चुका है और बिहार के अन्य ज़िला से, कई ज़िलों से लोग आप तक पहुँचते हैं। उन तक पहुँच बनाने में, उन तक संपर्क साधने में किस प्रकार आपको संघर्ष लगा? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, बिज़नेस जो है, आपको इसके लिए स्किल चाहिए होता है, आपको मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए, सेल्स का नॉलेज चाहिए, लीडरशिप का नॉलेज चाहिए, आपको बिज़नेस हैंडलिंग का नॉलेज चाहिए। तो जब आपके पास सारी चीज़ों का नॉलेज, देखिए कोई भी नॉलेज जो है, किसी भी नॉलेज में आप परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग लगातार सीखते रहते हैं और अभी जो कुछ भी है हम लोगों ने हर चीज़ को सीखा है और सीख के ही यहाँ पे पहुँचे हैं। और फ्यूचर में कहीं भी पहुँचेंगे उसके लिए भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो जो भी लोग बिज़नेस करना चाहेंगे तो उनको बिज़नेस से रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ब्रांडिंग होता है, कैसे क्या होता है। तो सारी चीज़ें आपको आज के ज़माने में बहुत इजी है, हर चीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल है, आप इजीली सीख सकते हैं और आप अपना भी बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अच्छा, एक युवा व्यवसायी के रूप में सफलता के शिखर पे हैं आप अभी और लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जानने की प्रयास हम यह करेंगे और दर्शक भी जानने का ये प्रयास करेंगे आपसे कि इस अफजल फर्नीचर की नींव किस प्रकार डाली गई और जिस समय इसकी शुरुआत हुई तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या कुछ अंतर और डिफरेंट मानते हैं? देखिए, अफजल फर्नीचर का शुरुआत तो बहुत पहले हमारे पिताजी ने किया था शुरुआत, लेकिन उसके बाद वो जब उनकी डेथ हो गई थी तो फिर पहले उनका लकड़ी वगैरह चीरने का, इससे पहले शायद हम आपको बताए भी थे, लकड़ी वगैरह चीरने का काम था। तो वो काम मेरे से चल नहीं पाया, तो वो बिज़नेस हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हो गया था, तो वो बिज़नेस बंद हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फर्नीचर का काम स्टार्ट किया था, तो 2-4 बेड बेचने से हम लोगों ने फर्नीचर का काम स्टार्ट किया था। लेकिन लगातार मार्केट में डिमांड हम लोगों का बढ़ता रहा, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया। तो हर बार हम लोगों को ये होता था कि जितना हम लोग स्टॉक मैनेज करके चलते थे उससे ज़्यादा हमेशा ओवर डिमांड हो जाता था। अभी भी हम लोगों ने ये स्टोर ओपन किया है तो हम लोग जितना एक्सपेक्टेशन किए तो उससे ज़्यादा क्राउड रहता है। तो हर बार हम लोगों को जितना एक्सपेक्टेशन रहता है उससे ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो अब जब क्राउड हो जाता है, जब लोग हैं, कस्टमर है, सामान कम है, तो हम लोग को हमेशा रहता है कि अब तो बढ़ाना ही पड़ेगा प्रोडक्शन हर ढंग से। तो स्टार्टिंग जिस समय किए थे तो उस समय बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किए थे, 2-4 बेड बिकता था उस समय। आज से 10-15 साल पहले लोग उतना खर्च भी नहीं कर सकते थे। लोग अब भी आज से 20 साल पहले चल जाएंगे तो लोग चौकी पे सोते थे, उनको मतलब 2000 का चौकी भी लेना बहुत बड़ी बात था। लेकिन आज लोग 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार का भी बेड खरीदते हैं। तो ये टाइम के साथ जो है हर चीज़, आदमी का माइंडसेट बदलता है, कंज्यूमर का भी माइंडसेट बदलता है। आज से 10-15 साल पहले लोग इतना एक्सपेंस ये सब चीज़ में नहीं करना चाहते थे, बट आज करना चाह रहे हैं, समय के साथ और करना चाहेंगे। तो जैसे जैसे कस्टमर का नीड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, मार्केट प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ अपना टीम प्रिपेयर करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, एक मार्मिक सवाल आपसे होगा, पिताजी के डेथ के बाद एक कहा जाता है पिता छत का काम करते हैं और वो साया आपके माथे से हट गया। सामाजिक जिम्मेवारी हो, व्यवसाय की जिम्मेवारी हो, परिवार की जिम्मेवारी हो, इन सबको झेलते हुए आज इस एम्पायर को इतना बड़ा आप बनाए हैं, कितनी खुशी मिल रही है आपको? देखिए, मेरा सोचना ये रहता है कि मेरे पिताजी की जो डेथ हो गई थी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, लगभग वो 40 के थे तभी डेथ हो गई थी। तो मेरा ये जो ब्रांड है अफजल, ये उन्हीं के नाम से है। जब हर एक आदमी जब अफजल नाम लेता है ना तो मेरे दिल में खुशी मिलती है कि मैं अपने पिताजी के लिए तो कुछ नहीं कर पाया था ना, क्योंकि मैं बहुत उस समय कम एज का था। तो होता है ना कि अपने पिताजी की लोग सेवा करता है, तो कुछ नहीं कर पाया था मैं। तो मेरा ये उनके लिए गिफ्ट है
कि मैं इस दुनिया से जब चला जाऊं तो मेरे को कोई अगर ये कह देना कि एक बेटा था और पिताजी के लिए ये करके गया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये सोच के कर रहे हैं कि ये सिर्फ हम लोगों को बिज़नेस और बेचने की बात नहीं है, ये हम लोग एक इमोशनली बॉन्डिंग है कि हम लोगों का ये ब्रांड है, हम अपने पिताजी को एज अ गिफ्ट ये देना चाहते हैं। कि कहीं लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद ऊपर से लोग देखते हैं, तो अगर कहीं वो देखे तो उनको लगे कि हाँ, हर आदमी को होता है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे, तो उनको ये फीलिंग आए, उनको ये खुशी हो दिल में कि मेरा बेटा भी मेरे लिए कुछ किया। और अगर वो खुश हो जाते हैं, ये सब जो हम लोग कुछ कर रहे हैं ये दुनिया को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब बस हम अपने पिताजी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और अगर वो खुश हो जाते हैं तो वही मेरे लिए बहुत है। बाकी दुनिया में कोई खुश हो कोई दुखी हो, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है वो सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी ऐसा लगता भी है कि अगर पिता के नाम को लेकर के अगर कोई बेटा काफ़ी आगे जब बढ़ता है और उनके पिताजी का नाम उनकी वजह से लोगों के बीच में जाता है तो वो गर्व की बात होती है। हालांकि आपसे हम बात करेंगे और बात करने के लिए आपका धन्यवाद भी, और हम आपको यहाँ की कलेक्शन भी दिखलाते हैं कि किस प्रकार यहाँ की जो कलेक्शन है लोगों के लिए दूसरे ब्रांच में जो कलेक्शन बनाई गई है वो कितनी खूबसूरत और बेहद सुविधाजनक लोगों के लिए है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि डाइनिंग टेबल से लेकर के सोफे, यानी कि दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुओं का विशेष संग्रह आपको अफजल फर्नीचर ग्रुप में मिल जाएगा। और दूसरी ब्रांच की जहां तक हम बात करें तो यहां 16 जनवरी को ओपनिंग होना है, भव्य शुभारंभ होना है। और ऐसे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लगन का समय भी होता है, शादी विवाह का मौसम भी होता है, और उसको लेकर के लोगों के सुविधा के लिए कितनी खूबसूरती के साथ जो वस्तुएं हैं उसका कलेक्शन किया गया है। आप बारीकी से उन चीज़ों को देख पा रहे होंगे, सोफे, डाइनिंग टेबल के साथ अन्य जो अलमारी, गोदरेज, इन सब की एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन और कलेक्शन किया गया है। और आपको बता दें कि अफजल फर्नीचर ग्रुप का यह दूसरा ब्रांच है जहां की तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। पहली ब्रांच की हम जहां तक बात करें तो पहली ब्रांच कांटी के नरसंडा चौक पे पिछले 15 वर्षों से स्थापित है, और दूसरी ब्रांच की ओपनिंग 16 जनवरी को होना है। हालांकि इस ग्रुप के CEO परवेज जी से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन नियमों को देखते हुए जो भव्य आयोजन करना था उस पर उन्होंने विराम लगा दिया है, और जो आयोजन उस दिन होना है वो कम सीमित संख्या में सीमित लोगों के साथ आयोजन की जाएगी। तो हालांकि जो कलेक्शन हम आपको दिखला रहे हैं वो कलेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत कलेक्शन है, और लोगों की सुविधा के लिए बारीकी से जो पलंग है, सोफे हैं, वो बेहतर डिज़ाइन, बेहतर क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी के साथ अफजल फर्नीचर में आपको बिल्कुल उपलब्ध मिलेगा। और आज तक यह अपने विश्वास पे खरा उतरते अफजल फर्नीचर लगातार आ रही है, जिसके कारण लगातार लोगों में डिमांड भी बढ़ रही है, लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि फर्नीचर के क्षेत्र में अफजल फर्नीचर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम बन चुका है, और यहाँ पे आपको विभिन्न कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, और पलंग सेट से लेकर के सोफे, डाइनिंग टेबल, अलमारी, गोदरेज, इन सब की एक बेहतर कलेक्शन आपको अफजल फर्नीचर में उत्तम क्वालिटी के साथ और मिनिमम प्राइस के साथ आपको उपलब्ध मिलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको फिर से हम बता दें कि अफजल फर्नीचर ग्रुप का ये दूसरा ब्रांच है जिसका ओपनिंग 16 जनवरी को होना है। फर्नीचर के बेहतर कलेक्शन के बाद हम आपको अफजल फर्नीचर ग्रुप में ही कुछ यूनिक कलेक्शन की जो खूबसूरती है उसको हम दिखला रहे हैं, जो डेकोरेशन के काम में घरों में लोग लगाया करते हैं जिससे खूबसूरती घरों की बढ़ती है, वो आप देख पा रहे होंगे। हालांकि आपको हम बता दें कि लोग ऑनलाइन मार्केटिंग पे अभी ज़्यादा विश्वास भी करते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग करना पसंद भी करते हैं, लेकिन जो वस्तुएं ऑनलाइन भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती वो अफजल फर्नीचर ग्रुप में आपको भली भांति मिल जाएगी। अफजल फर्नीचर ग्रुप सेकेंड ब्रांच जहाँ ओपनिंग 16 जनवरी को होना है, वहाँ के मैनेजर उदय कुमार जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे किस प्रकार इस ब्रांच में कलेक्शन वस्तुओं का किया गया है और क्या प्राइस के साथ जो है वो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे व्यवस्थित की गई है। जैसे देखिए, जो चीज़ आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना,
वो सब चीज़ हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, और इसको टच करके भी आप देख सकते हो, उसके बाद समझिए फिर खरीदिए। ऐसा सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ऑनलाइन में क्या होता है, आप सिर्फ उसको देखते हैं, ना टच कर पाते हैं, ना फीलिंग उसका आता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। लेकिन ये सब जो आइटम है आप टच करके और फीलिंग, इसका अलग फीलिंग आता है, फिर आप ये सब सामान सब ले सकते हैं। और ये सब जितना भी प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, ये सब वुडन लकड़ी में ही बना हुआ है। और ये जैसे देखिए, ये आपको पूजा करने का जो ये होता है, वही है पूजा करने वाला जो डोलची होता है उसी को। इसको अगर फोल्ड करते, ये लकड़ी में बना हुआ है, इसको अगर फोल्ड करिएगा तो ये आप ऐसे भी इसको आराम से रख सकते हैं। और फिर इसको खोलिएगा तो ये पूजा का टोकरी हो जाएगा। अच्छा, लोगों की सुविधा के लिए क्या प्राइस वगैरह किस प्रकार रखी गई है वस्तुओं की? प्राइस जो है सबका फिक्स रखा गया हुआ है। ये जितना भी प्रोडक्ट है सबका जो है प्राइस फिक्स रखा गया हुआ है। और बहुत सारा आइटम जैसे आप ये सब देख रहे हैं, घड़ी वगैरह, ये सब जितना भी है सब वुडन में रखा गया हुआ है और ये सब का फिक्स प्राइस है। अच्छा, नए ब्रांच में सोफ़ा मतलब कि लेकर के जो भी घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं उन सब का क्या प्राइस है और किस प्रकार कस्टमर आप तक जुड़े, क्या कहेंगे आप? जैसे देखिए, हमारे शोरूम में जो सोफ़ा बेड ये सब जो लगा हुआ है, वो सब में जैसे सोफ़ा स्टार्टिंग जो है, ये पैक वाला जो सोफ़ा होता है वो स्टार्टिंग 13,500 से स्टार्टिंग होता है। और वुडन वाले में जाइएगा, जैसे लकड़ी वाले में जाइएगा तो वो आपको 24,500 से स्टार्टिंग होता है 5 सीटर में। और वो सब का लकड़ी का 10 साल की गारंटी रहता है। 10 साल में आपका लकड़ी में अगर दीमक लगता है, सड़ता है, तो चेंज करके दूसरा पीस दिया जाएगा। और ये पैक वाला जो सोफ़ा सब देखते हैं, वो सब का जैसे स्टार्टिंग वाले का 1 साल की गारंटी है, ऐसे उसका लाइफ जो है 10-15 साल आपको आराम से चल जाएगा। लेकिन उसका 1 साल की गारंटी है, 1 साल में सीट बैठेगा तो सोफ़ा चेंज करके दूसरा पीस दिया। आप अपने दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप अफजल फर्नीचर के विषय में? जैसे देखिए, हमारे यहाँ जो है बेहतर क्वालिटी में और बेहतर ये क्या बोलते हैं मटेरियल में सारा सामान उपलब्ध मिलेगा। तो एक बार आप लोग जो है अफजल फर्नीचर में आइए और विजिट करिए। ऐसे तो ओपनिंग डेट जो है वो 16 जनवरी को ओपनिंग डेट है। अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन 16 जनवरी का इसका ओपनिंग डेट फाइनल किया गया हुआ है। तो 16 जनवरी को आप लोग आइए, एक बार अफजल फर्नीचर में विजिट करिए। उसके बाद जो है हमारा ये आपकी सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध मिलेगी हमारे यहाँ। अफजल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड की दूसरी ब्रांच की ओपनिंग 16 जनवरी को होना है। ऐसे में विशेष तरह की संग्रह वस्तुओं के साथ शोरूम में उत्तम क्वालिटी की वस्तुओं का संग्रह किया गया है। तो आप जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबों से आग्रह भी होगा कि अफजल फर्नीचर में जरूर आए और यहाँ की जो वस्तुएं हैं उनका अवलोकन करें। और अगर पसंद आए, उत्तम क्वालिटी लगे आपको, तो यहाँ से खरीदारी अवश्य करें।